नमस्कार दोस्तों। दरअसल कांग्रेस का प्रॉब्लम क्या है? बहुत जगह वो मजबूत होते हुए भी चुनाव क्यों हार जाती है? दरअसल हरियाणा में कहीं ओवर कॉन्फिडेंस उनको ले न डूबे। सवाल बहुत सारे हैं और जवाब भी इसके बस एक ही है। मैं बात कर रहा हूं, सबसे पहले मैं आपको कुछ पुरानी बात आपको कांग्रेस का याद दिला दूं। दरअसल छत्तीसगढ़ 2023 में चुनाव होता, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश। उम्मीद क्या था कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, मैक्सिमम चांस था तीन में से कोई ना कोई दो स्टेट तो जरूर कांग्रेस निकाल लेगी। हुआ क्या? जस्ट इसका विपरीत। जो दो जगह जो सरकारें थी वो भी हाथ से चले गई। 3-0 का ठप्पा लग गया आपको कांग्रेस पे। कारण क्या है? कारण यह था कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो खासकर ओवर कॉन्फिडेंस में थी कांग्रेस पार्टी के, भाई साहब अभी तो कोई है ही नहीं हमारे अलावा। और हुआ क्या कि कोई नहीं के चक्कर में जो था वो भी लुटिया डूब गया। 5 साल क्या हुआ? टीएस सिंहदेव कभी दिल्ली में जाके बैठ जा रहे हैं, कभी भूपेश बघेल दिल्ली में जाके बैठ जा रहे हैं। मतलब कि मजाक चल रहा है, मुंह उठा के चल जा रहे हैं कि 2.5 साल के बाद किए थे, 2.5 साल के बाद किए थे, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। हुआ क्या? लुटिया डूबने से कोई नहीं बचा पाया। जो जो सबसे मजबूत स्थान में थी छत्तीसगढ़ में, ये ढहा के गिरते हुए उसको टाइम नहीं लगा। अब बात आ जाता है राजस्थान में। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। ऐसा बात नहीं कि काम उनका जो है एकासेक, मतलब कि क्या बोलते हैं, हेल्थ सेक्टर में हो, चाहे एजुकेशन सेक्टर में हो, प्राइवेट स्कूल खोलने के बाद, मतलब इंग्लिश मीडियम का सरकारी स्कूल खोलने का बात हो, बहुत सारी बात हुई। छत्तीसगढ़ में ही काम हुआ, ऐसा नहीं कि काम नहीं हुआ। वहां तो गोबर तक खरीदा जा रहा था और आपको गोबरे पड़ गया। यही हाल हुआ छत्तीसगढ़ में। राजस्थान की बात करते हैं तो स्टार्टिंग के 2 साल, वो जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया गया मध्य प्रदेश से, उसका क्या हुआ स्थिति? भाई साहब पायलट साहब जाके नाराज होकर बैठ गया वहां। चलिए, उसके बाद फिर उनको मनाया गया, आए गए, तो फिर भी वार पलटवार होते रहा। पायलट भर से गहलोत, गहलोत भर से पायलट, ये चलता रहा। और अंततः क्या हुआ कि कितना, मतलब इतना इतना अच्छा चांस था कांग्रेस को रिपीट करने के सरकार, इससे अच्छा चांस नहीं हो सकता था। हुआ क्या? वहां से भी तेल लेने निकल गई। खत्म कहानी। बात करते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सरकार कैसे गिरी और क्यों गिरी? राजस्थान, मध्य प्रदेश में क्या हुआ? ज्योतिरादित्य सिंधिया को अलग थलग कर दिया गया। किसके थ्रू? कमलनाथ थ्रू। और किसके थ्रू? दिग्विजय सिंह के थ्रू। ज्योतिरादित्य सिंधिया बुढ़िया बिस्तर उठाए चल दिए। हालांकि कुछ हद तक ज्योतिरादित्य सिंधिया कोई भी गलती, ऐसा बात नहीं बोला सकता ज्योतिरादित्य सिंधिया की कोई गलती नहीं थी, लेकिन बात तो आपको समझ, आपसी मन मुटाव के कारण ही तो कांग्रेस ढकल, मतलब कि स्थिति गंभीर होते जा रही है। बहुत जगह जीत सकती थी, वहां वो हार जा रही है। अब देखिए 2023 में जो हुआ, कमलनाथ, दिग्विजय, जीतू पटवारी, इनमें भी समन्वय बैठाने में असमंजस रहा। हुआ क्या? इतना बुरा हार, इतना बड़ा हार कि बोला नहीं जा सकता। जहां पे मध्य प्रदेश को उम्मीद था कि नहीं, मध्य प्रदेश में तो एनी हॉ कांग्रेस आएगी, वहां गया। अब आते हैं हरियाणा पे, आ जाते हैं। दरअसल हरियाणा में पावर सेंटर में आपको पहले बता देता हूं। सुरजेवाला साहब, कुमारी सैलजा, और ये क्या बोलते हैं, चौधरी जी, और ये क्या बोलते हैं, दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा। ठीक है। इनका स्थिति क्या है? इनका स्थिति कि सब मुख्यमंत्री के कगार पे हैं। सब लोग चाह रहे हैं कि हम भी मुख्यमंत्री बन जाए, और सब लोग का उम्मीद है कि जीतने वाले ही 100% कांग्रेस जीती जाएगी हरियाणा चुनाव, आंख बंद करके। लेकिन उनको पता नहीं है कि पिछले बार भी उम्मीद यही था कि जीत जाएंगे, लेकिन कहां पर आके अटक गए? 30 सीटों 31 सीटों पर आके अटक गए। बीजेपी बाजी मार ली। हालांकि गठबंधन की सरकार बनी, पर बनी उनकी। और इस बार भी आपको उम्मीद इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने लोकसभा में 50-50 कर दिया, बीजेपी को 5 सीटों पर हरा दिया, आप 5 सीट जीत गए। तो आपको उम्मीद ये लग रहा है कि भाई साहब इस बार तक दंगल हम लोग जीते जाएंगे। विनोद फोगाट को हम लोग ले ही आए, बजरंग पुनिया को ले ही आए, और बीजेपी में भी कितने बड़े बड़े नेता छुटपुट इधर उधर भाग गए हैं, तो हो सकता है कि हम लोग के लिए चांसेस अच्छे हों। लेकिन गड़बड़, ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस में बस एक ही चीज दिक्कत होती है, महीन लाइन क्रॉस होती है। और कहीं कांग्रेस जो है ओवर कॉन्फिडेंस के लाइन पे जाकर बैठ गई है क्या? सवाल आपसे है, आप इसका जवाब दीजिएगा। हालांकि दीपक हुड्डा ने, दीपेंद्र हुड्डा ने खूब सारे क्या बोलते हैं शो किया, रैली की है, एक तरह से बहुत जगह कैंपेनिंग की है,
अच्छे लेवल पे। लेकिन दिक्कत यह है कि बड़े नेता कांग्रेस के अभी तक हरियाणा नहीं पहुंचे हैं। ना प्रियंका गांधी पहुंची है, ना राहुल गांधी का तो पता है। ये सब कहां है? वेयर दे आर? There is Congress party 100% damn sure they are going to win the Haryana election. यही सिक्योरिटी के कारण क्या अभी तक नहीं गए? मोदी जी 14 तारीख को कर आए, हो आए, कुरुक्षेत्र में करके आ गए रैली। उन्होंने कांग्रेस को क्या क्या भरा बुला नहीं बोला। उन्होंने हिमाचल की बात दिलाई, याद दिलाई कि हिमाचल में नौजवान बेरोजगार है। ये से लेकर तमाम बहुत सारी चीजें के बारे में बात कहकर, और संविधान की बात भी याद दिलाई राहुल गांधी को, पीएम मोदी साहब। अब बड़े बड़े नेता को बुलाना होगा, टाइम है नहीं, 5 तारीख को चुनाव है, एक दिन पहले बंद हो जाता है, तो 3 तारीख तक नहीं बोला जाए तो चांसेस हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि भाई साहब अपना अपना कुर्सी बंद जो कर रहे हैं, जो कुर्सी के फिराक में है, कि शैलजा जी कह रही हैं कि हम मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार हैं, हम काहे नहीं बन सकते हैं मुख्यमंत्री। रणदीप सुरजेवाला जी बोल रहे हैं कि सबको अपनी, क्या बोल सकते हैं, सबको हक है वो भी बने। तो बताइए, दीपेंद्र हुड्डा अलग, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा सब बोलेगा तो चलिए भाई सभी मुख्यमंत्री बन जाइए। पहले आने दीजिए, उसके बाद दौड़िएगा, और उसके बाद बगावत ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह नहीं कीजिएगा, ना कि एक नाथ सिंधिया की तरह सरकार लेके चल दिए उड़न छू। ये भी तो होता है भाई, सरकार बन जाता है उड़न छू, विधायक लेकर पार। वहां हुआ हिमाचल में, मनु सिंघवी जी चुनाव, राज्यसभा चुनाव हार जाते हैं, 6 7 8 विधायक चल दिए, 3 निर्दलीय और 3 4 गो इधर से कांग्रेस से। कांग्रेस में दिक्कत यही है, लीडरशिप स्ट्रिक्ट नहीं होगा जब तक, तब तक मुश्किल है। और लीडरशिप स्ट्रिक्ट तब हो सकता है, राजस्थान में क्या हुआ, वन लाइन आया था कि गहलोत जी को हटाना है, सचिन पायलट को बैठाना है, गहलोत जी माने नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें कांग्रेस बहुत कमजोर थी, बेहद कमजोर थी। हालांकि आज के दिन में इतना कमजोर नहीं कांग्रेस, जो जिस समय 21 या 22 की बात है जब इनको, अशोक गहलोत को हटाने की बात हुई थी, तो 22 की, शायद 22 की बात है, 22 नहीं सॉरी 23 की बात है, एक साल पहले इनको दिया जा रहा था पदभार, 23 की बात है। तो मजबूत हुई है कांग्रेस, और उनका निर्णय कितना, क्या बोलते हैं कि सब नेता लोपाड़ी मानेंगे, सब लोग, बड़े नेता हो चाहे छोटे नेता हो, चाहे मीडियम क्लास के कार्यकर्ता हो, सबको मानना पड़ेगा किसकी बात, आला कमान की। तब पार्टी एक, क्या बोलते हैं, लाइन पे चलेगी, और एक लाइन पे चलेगी तब जाके, बीजेपी क्या थी, बीजेपी एक लाइन से चल रही थी, मोदी जी अमित शाह ने जो बोल दिया तो बोल दिया, उसके बाद कोई इफ एंड बट नहीं, कोई सुनवाई नहीं। वो करना होगा आपको कांग्रेस में, बगावत लेके भाग नहीं जाना है। और कब होगा? जब आप मजबूत होंगे। अब कांग्रेस मजबूत हुई है, देखना यह है कि हरियाणा का चुनाव क्या करती है कांग्रेस। क्या सच में, बहुत जगह सर्वे तो ये दिखाया जा रहा है कि 58 से 60 सीटों तक, मतलब 55 से 60 सीटों तक एनी हाउ बोल दिया जा रहा है कि कांग्रेस जीतने जा रही है। अब ये बात ये है, ये अलग बात है कि बहुत सारे सर्वे, टाइम्स नो, ये सब तो 38 से 41 तक भी दिखाई है सर्वे में। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन इस पर अलग वीडियो बनाएंगे। हालांकि सट्टा बाजार पे मैं आपको बता दूं, वो भी 55 से 60 सीटों के बीच में बताया जा रहा है कांग्रेस के लिए, जो कि अच्छी खबर हो सकती है। लेकिन बहुत सारी मीडिया है, मीडिया हाउस ने ऐसा नहीं बताया, वही कांटे की टक्कर दिखा रही है। क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, हरियाणा में कांग्रेस आ रही है, या ओवर कॉन्फिडेंस में उनका बंटा धार हो जाएगा, हरियाणा के रन में वो हार जाएंगे? क्या होगा? प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और इससे कैसे निकले, जो मैंने ये वक्तव्य रखा है तो सही नहीं रखा है कि नहीं रखा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।